जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मलिक यामीन अमन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं अरसा 2-3 साल के बाद दोबारा प्रोग्राम करने पर मजबूर हो गया। मुल्की हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि मौजूदा हुक्मरानों में गैरत नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। तमाम इदारों का टकराव शुरू करा दिया गया है। मुल्क में इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल है। तमाम मौजूदा हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सारी दुनिया हमारे लिए मानी रखती है। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बड़े अफसोस के साथ कुछ बातें बयान करने के लिए आज मैंने दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस वक्त हमारे मुल्क में जो खाना जंगी का मंज़र पेश किया जा रहा है, हम इसके मुतहम्मल नहीं हैं। हमारे हालात इस वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम किसी जंग की तरफ जाएं, क्योंकि भूख और अफलास ये सारी मसनूई है। मेरी बातें याद रखिएगा, आने वाला वक्त साबित कर देगा कि ये जितनी इस वक्त महंगाई है, भूख है, अफलास है, पेट्रोल महंगा, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को 3 गुना रेट पे बेचा जा रहा है। इसमें भी तमाम मौजूदा हुक्मरान मुलव्वस हैं। इस वक्त जो सबसे अहम मामला है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब तक हुकूमत अपने घिनौने कारनामों से बाज नहीं आएगी, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मुल्क में किसी किस्म की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिकदार में मौजूद है। मसनूई किल्लत पैदा करके मुल्क को बहरान का शिकार किया जा रहा है। इस वक्त इदारों में टकराव की सूरत हाल पैदा की जा रही है, जिसका सारा बेनिफिट उन लोगों को होना है जिनके डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। उनके डॉलर बाहर पड़े होने की वजह से प्राइसेस जो है वो हमारे मुल्क में वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं, और ये सारी मसनूई हैं। और जिसके डॉलर बाहर पड़े हैं वो आप उन लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उनके कारोबार में इजाफा हो रहा है, उनको मुनाफा मिल रहा है। तो हम सब ने मिलकर इन लोगों को शिकस्त देनी है और उन लोगों को आगे लेकर आना है जो लोग इस मुल्क की खैर खाई करें। इस वक्त हमारे मुल्क में इमरान खान से बड़ा लीडर कोई नहीं है। इस वक्त आप मुझसे पूछें तो सारे गीदड़ हैं, लीडर सिर्फ एक है। और मेरी ज़ाती राय ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हमें अल्लाह ने एक ही लीडर दिया जिसका नाम इमरान खान है। ना तो मेरा इस जमात से कोई ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ है। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ और न्यूट्रल बात करना चाहता हूँ। मुल्क को अगर आपने तरक्की की राह पर गामज़न करना है तो साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराने होंगे, तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं। अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात ना हुए तो आप समझ लें कि ये डॉलर 300 के बजाय 500 पे जाएगा, और फ़ायदा उनको होगा जो इस मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं, जिन्होंने रजीम चेंज किया, जो सहूलतकार हैं। ये सब लोग इसमें शामिल हैं कि मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ये लोग ले गए हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त एक बड़ी अजीब सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हर साल मुसलमान हज के लिए जाते हैं, अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत करते हैं, और ये फरीज़ा उनके हाथों से छिन गया। इस वक्त इन डाकुओं चोरों ने हज का जो रेट निकाला और हज के लिए जो दरख्वास्तें ली, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आम आदमी 11-12 लाख में हज करेगा और उसको इन्होंने मौका भी नहीं दिया। कुछ दिनों के लिए इन्होंने हज दरख्वास्तें वसूल की और 31 मार्च को क्लोज़ कर दिया। जी, सारा सिस्टम क्लोज़ कर दिया। और कोटा फ़र्ज़ कर लें, इनके पास अगर कोटा था ना 10 हाजियों के लिए, तो इन्होंने 2 को दिया और 8 को अभी रखा हुआ है। तो लाखों की तादाद में इनके पास कोटा। अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि आम आदमी हज नहीं कर सकता। 31 तारीख आखिरी थी, 31 मार्च वो बंद हो गया सिस्टम। अब इन्होंने एक नया ड्रामा रचाया कि जी आप अगर हज करना चाहते हैं तो आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू हज कर सकते हैं। आपका अगर बाहर के मुल्कों में किसी भी कंट्री में अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त है, वो आपको वहाँ से डॉलर्स भिजवाए हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, तो उस स्पॉन्सरशिप के बिहाफ पे हम आपको हज अलाउ करते हैं। ज़रा मुलाज़ा फरमा लें, एक जो बंदा हज पे जाना चाहता है उसकी डॉलर्स में प्राइस सुन लें ज़रा आप।
4,325 रुपये पर पर्सन इन्होंने, पर पर्सन डॉलर, $4,325 एक आदमी का इन्होंने ये अनाउंस किया जी। अब उसके लिए मसाइल कितने हैं, वो पैसा बाहर से आएगा तो फिर वो जाएगा। इस पे हमने खुद से तजर्बा किया और के बाहर से पैसे मंगवा के अपनी फैमिली के 3-4 लोगों को हज पे भेजा जाए। हम इसमें मुसलसल नाकाम हुए हैं जी। टोटल तैयारी के बावजूद हम ये हज पॉलिसी अवेल नहीं कर सके। क्यों? वहाँ के लोग कहते हैं कि जी ये अमेरिका है, यहाँ से हम $2,000 से ज़्यादा पाकिस्तान लीगल भेज नहीं सकते। अब हम कैसे लोगों को इकट्ठा करें और उनसे $2,000 मंगवाएं और फिर जाके हम हज करने की दरख्वास्त जमा कराएं जी। और सबसे बड़ा जो अलमिया है कि 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है और ये 7 दिन उन्होंने दिए थे कि जी इसमें हम जितना डॉलर हो सके बाहर से मंगवा लें। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये सारे फ्रॉड के पीछे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब हैं, जिनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं। 178 का डॉलर था जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इन्होंने गिराई है। आज डॉलर जो है वो 300 रुपये पे चला गया है। मार्केट प्राइस 285 रुपये अनाउंस की जा रही है। लेने जाएँ तो 325 का भी डॉलर आपको नहीं मिलता। इन सारी चीज़ों का, इन सारी तबाही का जो पीछे मकसद एक ही है, आप अगर तबाही से बचना चाहते हैं फौरी तौर पे साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। ये जोड़ तोड़ की मार्केट से बाहर निकलें, मत टकराएं अदालतों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये जितने हमारे इदारे हैं सारे मोहतरम हैं, इनको चलने दें, इनको अपने अपने इक़्तिदार में रह के अपना काम करने दें। अगर आप लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए इन सब को लड़वा कर कोई बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो आपके तो पहले ही महल सारे बाहर के कंट्रीज़ में हैं। आपका सारा पैसा स्विस अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, आपको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। बर्बाद हो रहा है पाकिस्तानी। इस वक्त बेशुमार फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कारखाने बंद हैं, लोग बेरोज़गार हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारी आवाम को होश के नाखून लेने चाहिए, इनको सड़कों पे आना चाहिए, ये अपने हक़ के लिए बाहर निकलें। आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। फ्री आटे के चक्कर में लाइनें लगी हुई हैं। आटे के तोड़े जो ये दे रहे हैं, एक बंदे को 3-3 थैले दे रहे हैं, कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। बेवकूफ़ और जाहलों का टोला है सारा। अक्ल से काम लेते, इसी आटे का रेट 50% कम कर देते, ना सब्सिडी देनी पड़ती, ना ये लोग मरते। और आटा वो है कि जो आप जानवरों को भी दें तो वो ना खाएं। यानी नाकस तरीन वो गंदम है जो खाने के काबिल नहीं है, एक्सपायर है, और उसको ये पीस के आटे की बोरियां बना के लोगों में ये अपना नाम बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए कि जी हम बड़े अच्छे हैं, हम फ्री आटा दे रहे हैं। भाई फ्री आटा ना दें, आप लोगों को सब्सिडी ना दें, रेट कम कर दें, प्राइस कम कर दें। गरीब भी ख़रीद सकेगा, अमीर भी ख़रीद सकेगा। तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनका एक ही हल है, बर वक्त इलेक्शन हो। 14 मई की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। मुझे उम्मीद है कि इस पे मनोअन अमल करवाया जाएगा। अब आपकी तवज्जो मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान इस वक्त मेरे ख़्याल में कामयाबी की तरफ रवां दवा है, उसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात है। इस वक्त वो अकेला पूरे पाकिस्तान के तमाम जमातों से लड़ रहा है और अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। ये हमारी दुआ है एज़ ए पाकिस्तानी। एक बात याद रखें, इन चोरों डाकुओं की औलादें इस मुल्क पर हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद हैं। उनको किसी कीमत पर हमने हुकूमत नहीं करने देनी। ये उनके बाप का मुल्क नहीं है, ये आम आवाम का मुल्क है और आम आवाम में से ही हमें नुमाइंदे चाहिए जो इस मुल्क को आगे लेकर चलें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको इससे मुतल्लक आगाह करता रहूँगा कि होने क्या जा रहा है। फ़िलहाल ये होने जा रहा है कि हर हाल में इलेक्शन को रोका जाए और इलेक्शन में ना जाया जाए, क्योंकि बदतरीन शिकस्त होगी इनको, PDM को बदतरीन शिकस्त होगी। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है मेरा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।